हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नॉलेज थेरेपी। तो आज हम नाइन्थ क्लास का 6th चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है टिश्यू। तो उसे स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और आगे हम मूव ऑन करते हैं इस चैप्टर के साथ। पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में। तो पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि एक्चुअल में टिश्यू है क्या। अभी इससे पहला वाला जो चैप्टर है, जो चैप्टर 5th चैप्टर है, उसमें हमने पढ़ा था सेल के बारे में। तो जब ग्रुप ऑफ सेल्स, हम कह सकते हैं क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, सिमिलर सेल और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें तो उसे हम टिश्यू का नाम दे देते हैं। क्या कह देते हैं उसका नाम? टिश्यू नाम दे देते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन अभी हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में टिश्यू क्या होता है। बट उससे पहले हम कुछ चीजें हैं उसके बारे में वो पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। उससे पहले पढ़ने से पहले तो पहला आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में क्या होता है? तो यहीं से पता चल रहा है, यूनि मतलब सिंगल, सेल मतलब सेलुलर। ठीक है, सेलुलर। तो जो एक सिंगल टाइप ऑफ सेल से ऑर्गेनिज्म मिलके बना होगा उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो देखते हैं, अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन। तो एक सिंगल सेल जो सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करे उसको, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल दे रखा अमीबा, देखते हैं कैसा होता है। ये अमीबा, यहाँ देखिए एक ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ये दे रखा सूडोपोडिया विच हेल्प फॉर द मूवमेंट। देयर इज फूड वैक्यूल्स जो काम आता है फूड को इनहेल करने में, एंड देयर आर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कम फॉर लाइक फॉर एक्सक्रीशन आउट करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे। तो हम पढ़ते हैं ये सिंगल सेल जो परफॉर्म करती है ऑल द बेसिक फंक्शन। कैसे कैसे? द सिंगल सेल कैरिड आउट मूवमेंट जो किससे होता है? सूडोपोडिया। इनटेक ऑफ फूड, फूड वैक्यूल्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। एंड एक्सक्रीशन उसी से हो जाता है। ठीक है, तो ये था एक बेसिक नॉलेज फॉर अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो सबको एक हम कह सकते हैं थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो यूनिसेलुलर के बाद हम आते हैं आगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। Actually, what is multicellular organism? Multicellular organisms are like there is multi millions of cells which perform a different type of functions. ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है। पहला देखो, these are millions of cells, millions of cells होती हैं। सेकंड, the most of cells are specialized to carry out a specific function. ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ सेल्स होती हैं वो कैरिड आउट यानी काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड कर दी जाती हैं अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। थर्ड पॉइंट, द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म दिस फंक्शन इफिशिएंटली। लाइक एग्जांपल इज ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हमें पता है ब्लड सेल्स हैं, क्या काम आता है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 कैरियर का काम करती हैं। नर्व सेल होती है जो हमारे ब्रेन में होती है और हर जगह होती है। नर्व सेल क्या करती है? मैसेज ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग सेल्स हैं। दीज आर द ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल्स एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। एग्जांपल देखो, अब जैसे बात करते हैं मसल सेल्स की। मसल सेल्स व्हेन रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कॉजेज मूवमेंट। जब मसल सेल्स को हम रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? मूवमेंट होता है। Just because of muscle cells when we relax or contract them, it cause movement. आगे बात करते हैं ब्लड। ब्लड का काम क्या था? ब्लड क्या है एक्चुअल में? क्या है तो सेल्स ना। तो सेल्स का इसका काम क्या? देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 CO2 या फिर मैसेंजर का हम कह सकते हैं, और हार्मोन्स का ट्रांसफर। दूसरा, नर्व सेल ट्रांसफर द मैसेज, इजी मैसेज। यानी अगर सपोज यहाँ अगर हमें हीट कुछ लगा, हम एकदम से हाथ हटाते हैं, वो मैसेज सिग्नल CNS के पास जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, तो ये नर्व सेल्स के काम होते हैं। अब देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शोज अ डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब अलग अलग टाइप्स की सेल्स का डिवीजन होता है। मतलब हम कह सकते हैं ब्लड सेल्स अलग काम कर रही है, नर्व सेल्स अलग काम कर रही हैं, और हमारी हार्ट सेल्स अलग काम कर रही हैं, मसल सेल्स अलग काम कर रही हैं। तो दैट्स अ रीजन द इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दे शो लेबर ऑफ डिवीजन। आगे बात करते हैं और क्या है। अब यहां दे रखा है सेल्स स्पेशलाइज्ड। कलर चेंज कर लेते हैं, ये भी येलो हो गया ना। द सेल्स स्पेशलाइजिंग इन सम फंक्शन, वन फंक्शन ओपन टू ग्रुप इन टुगेदर। मतलब अगर एक टाइप की सेल्स एक ग्रुप में फिक्स कर रखी है तो वो एक यूनिट होती है और वो यूनिट एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो वही बात अब कहते हैं क्लस्टर्स ऑफ सेल्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सेल्स पढ़ा था हम लोगों ने। ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप्स ऑफ सेल्स हम कह सकते हैं सिमिलर ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, दीज आर नोन एज टिश्यू। अब ग्रुप्स को हम क्लस्टर यहां बोल रहे हैं, द क्लस्टर्स ऑफ सेल्स इज आर कॉल्ड टिश्यू। तो वो जो क्लस्टर सेल्स का क्लस्टर्स है, अब मान लो ब्लड सेल्स है,
तो ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसी भी होगा, डब्ल्यूबीसी भी होगा, प्लेटलेट्स भी होंगे, तो ये सारे टिश्यूज है, ठीक है। नर्व सेल्स का अलग टिश्यूज हो गया, ठीक है। जब ग्रुप ऑफ, हम कह सकते हैं व्हेन द सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शंस, मतलब कोई एक फंक्शन है जो सेल, कई सारी सेल परफॉर्म कर रही है और साथ मिलके परफॉर्म कर रही है, तो वो जो सारी यूनिट परफॉर्म कर रही है, तो उस पूरी यूनिट को हम क्या कहते हैं, उस पूरी यूनिट को हम नाम देते हैं टिश्यू। तो टिश्यू की बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई, क्या है बताओ? द सिमिलर ग्रुप और सिमिलर सेल्स और सिमिलर फंक्शंस, व्हेन द सिमिलर ग्रुप परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शंस आर नोन एज टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन यही थी, सिंपल। अब आगे मूव ऑन करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। ब्लड सेल्स, जो हमें पता है, आरबीसी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। आरबीसी काम क्या है? O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। फ्लोएम जो प्लांट टिश्यू है। मसल्स जो मसल सेल्स है, जब हम उनसे रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, उससे मूवमेंट होती है ऑफ बॉडी, ठीक है। अब यहां दे रखा था स्टडी ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू की स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट हमें पता होना चाहिए, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। आगे मूव ऑन करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू क्या वो एक तरीके के होते हैं या अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पर हमने उन्हें दो अलग अलग क्राइटेरियाज में हम कह सकते हो डिवाइड कर दिया। पहला है प्लांट टिश्यू, दूसरा इज एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में देखो क्या दे रखा है, दे आर स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड एंड डू नॉट मूव, हमें पता है प्लांट मूव नहीं करते, बट इन एनिमल दे मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स और शेल्टर। वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फूड के लिए, मेट्स के लिए और रहने के लिए, शेल्टर ढूंढने के लिए वो मूव ऑन करते रहते हैं इधर से उधर। दूसरा आता है, दे हैव टू बी अपराइट एंड दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू लाइक डेड सेल्स। अब जो प्लांट है उसको अपराइट करना पड़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ना होता है। वो जो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसको चाहिए होता है सपोर्टिंग टिश्यू। तो वो जो तुमने देखा होगा प्लांट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो ट्रीज होते हैं उनके बाहर बार्क होता है, मतलब जो बाहर की लेयर होती है सिर्फ डेड सेल से मिलकर बनी होती है। तो जो ये सपोर्टिंग टिश्यूज आर डेड, और दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू। अब प्लांट में क्या है, अब प्लांट कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द प्लांट। अब ये क्यों कह रखा है कि जो एनिमल है वो मोर एनर्जी, जो एनिमल टिश्यू है मोर एनर्जी कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू द प्लांट। द रीजन, दे हैव टू मूव अराउंड फॉर द सर्च ऑफ फूड, शेल्टर और मेट्स। तो इसीलिए दे हैव टू कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द प्लांट्स। अब आगे देखते हैं, द ग्रोथ इन प्लांट इज अनलिमिटेड इन सर्टेन रीजंस। अब देखो, प्लांट को कंटिन्यू ग्रो करना पड़ता है, जैसे कि हम कह सकते हैं स्नैप वगैरह, ऐप वगैरह नहीं, शूट अपेकल मेरिस्टम, प्लांट को ऊपर हमेशा बढ़ना पड़ता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं लीव्स को हमेशा जनरेट करना पड़ता है। तो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है कुछ रीजंस में प्लांट के अंदर, बट इनमें क्या होता है एनिमल में, वाइल लिमिटेड ग्रोथ इज नॉट इन सो एनिमल। इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती नहीं है, एक लिमिट तक ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। इंटरनल ग्रोथ होती है एनिमल्स के अंदर, बट एक्सटर्नल ग्रोथ ओनली इन प्लांट में होती है। अब आता है फोर्थ पॉइंट, दे हैव सर्टेन टिश्यू दैट डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। वही बात है ना, अब जैसे लीफ के टिश्यूज हो गए, ठीक है, और हम कह सकते हैं स्टेम में कुछ टिश्यूज होते हैं जो पूरी जिंदगी तक डिवाइड होते रहते हैं जस्ट टू कंटिन्यू देयर लाइफ स्टाइल। बट इन एनिमल में क्या होता है, सेल ग्रोथ इन एनिमल इज यूनिफॉर्म। सेल ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए एनिमल के अंदर, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कोई पैटर्न ही ना हो, तो उसे हम कह देते हैं कैंसर। व्हेन देयर इज नॉन यूनिफॉर्म सेल डिवीजन, तो उससे क्या हो जाता है, कैंसर। तो समझ आ गया, एनिमल टिश्यूज में क्या होता है, द सेल ग्रोथ इज यूनिफॉर्म। यहाँ भी टिश्यू प्लांट में भी होता है, बट प्लांट में क्या है, एक सर्टेन रीजंस में, लाइक लीव्स, स्टेम और रूट को भी आगे बढ़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ जनरेट होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, बट इन द एनिमल कंपेरेटिवली देयर इज यूनिफॉर्म ग्रोथ। आगे मूव ऑन करता है कुछ और पॉइंट्स के साथ। द टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी। अब बात करते हैं इस पे क्या क्या देगा। डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे ये दो तरीके के होते हैं, एक आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम कह सकते हैं जो अर्ली स्टेज में होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जो हमें डिवाइडिंग कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है, थ्रू मतलब डिवाइड होते रहते हैं। परमानेंट टिश्यू होता है डिवाइड है, बट वो क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक से डेवलप होते हैं जाके परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो तीन तरीके के हम पढ़ेंगे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। और यहाँ आते हैं हम लोग, अब आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो तरह के, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हम पढ़ेंगे कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा एंड
कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पैरेन्काइमा। और यहाँ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में हम पढ़ेंगे ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, फाइबल, फ्लोएम, ठीक है। तो सॉरी, तो ये चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम प्लांट टिश्यूज को हम ब्रॉडली डिस्क्राइब कर देंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो पहले हम पढ़ेंगे अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है एबिलिटी टू कंटिन्यू डिवाइड, और अर्ली स्टेज में होते हैं, अर्ली स्टेज में होते हैं, और ये होता है लेटरल, या हम कह सकते हैं लेट स्टेज कह सकते हैं, मतलब आफ्टर मेच्योरिटी जब आ जाती है प्लांट के अंदर तब ये टिश्यूज आते हैं, और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दीज आर अर्ली स्टेज। तो हम अब एक एक वीडियो इनके ऊपर अच्छे से डिस्क्राइब करके बनाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद पढ़ेंगे हम परमानेंट टिश्यू। तो अभी जो मैंने आपको ये समझाया दैट व्हाट इज टिश्यूज, और कितने कैसे कैसे टिश्यूज होते हैं, द डिफरेंस ऑफ टिश्यूज इन प्लांट और एनिमल्स, ठीक। तो ये था एक ओवरव्यू जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं ये इंट्रो टाइप एक वीडियो थी, ठीक है। अब आगे जो पार्ट 2 आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो उसको हम और ब्रॉडली और इजी वे में करते चलेंगे। तो अभी जितना ये पढ़ा है ये आपने सिर्फ एक, हम कह सकते हैं वार्म अप टाइप, या फिर हम कह सकते हैं एक व्यू लिया है कि हमें एक्चुअल में चैप्टर में पढ़ना है क्या है। तो मूव ऑन, फिर पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के। टिल दैट, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट लाइक बटन, वी नीड ऑल्सो सपोर्ट। थैंक यू सो मच।